आई वॉज नॉट इन टू मैथ्स। मेरा मैथ्स में कभी मार्क्स नहीं आते थे। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मैन दिस एग्जाम आई एम गोइंग टू क्रैक। द मोर टाइम यू पुट इन टू दैट स्किल द मोर यू लर्न। क्योंकि इनिशियल डेज ही होते हैं शॉर्ट के, जब बच्चा थोड़ा सा हार जाता है कि यार ये तो बहुत टफ है, बहुत बोरिंग है कुछ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे शॉर्ट हैंड तो सीख लेते हैं बट उनसे प्री नहीं क्रैक हो रहा। तो ये एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ईजी नहीं है, आपको 7 घंटे 8 घंटे देने पड़ेंगे। वेल, हेलो एवरीबडी, as I promised I'll be making a video regarding how to crack the SSC grade C and D exam, because I've cracked that exam 2 times in a row, and thereafter I got selected in the APS Allahabad High Court. So I'll be telling precisely everything about stenography, what I know, what my experience were. और मैं स्विच करता हूँ अपनी भाषा को हिंदी में, जिससे कि और भी जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो बेनिफिट करे। सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2017 से। 2017 मार्च was the 7th March to be precise, was the day I got myself enrolled. मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की बनारस में, बहुत छोटी सी कोचिंग थी। एंड आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि क्योंकि मेरा जो एकेडमिक्स था कुछ बहुत ही आई वॉज नॉट कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, बहुत अच्छा एकेडमिक्स चल रहा था। एंड आई वॉज लाइक कि कुछ करना है लाइफ में। एंड आई वॉज एज अराउंड 23 एट दैट टाइम। एंड गवर्नमेंट सर्विस का यूजुअली हर फैमिली में होता है कि कोई गवर्नमेंट सर्विस, एज माई मॉम एंड डैड बोथ वर इनटू गवर्नमेंट सर्विस, तो उसका एक प्रभाव था मेरे ऊपर भी कि हाँ कोई एग्ज़ाम, कोई अच्छा एग्ज़ाम, कोई गवर्नमेंट सर्विस में आना है। तो फिर आई जॉइन दैट कोचिंग। पहले तो मैंने सोचा कि SSC CGL का एग्ज़ाम होता है, उसको क्रैक करें, बैंक्स वगैरह होते हैं। तो मैंने एक SSC की कोचिंग ज्वाइन की, SSC CGL। एंड वहाँ पे मैंने महिंद्रा, आप लोग सुना होगा, वहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया था। वो मैंने वहाँ से थोड़ा सा बेसिक एग्ज़ाम का एक पैटर्न, प्री का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनका एक प्री का एक पैटर्न मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे वैसे होता है। फिर मैंने देखा कि मैथ्स से मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। मैथ्स में मेरा स्कोर नहीं आ पा रहा था। कुछ बच्चों के साथ होता है कि मैथ्स में दे आर नॉट वेरी गुड, वेरी, हाँ थोड़ा एवरेज ही रह जाता है वो, उसमें कितनी मेहनत कर लो। मे बी शायद कुछ रीजंस होते होंगे जो भी। आई वॉज नॉट इन टू मैथ्स, मेरा मैथ्स में कभी मार्क्स नहीं आते थे। तो आई थॉट कि और क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। देन देयर आफ्टर आई फिगर आउट, ऐसे ही फेसबुक पे आई वॉज ब्राउजिंग, देयर आफ्टर आई मेट अ पर्सन, आई वी चैटेड फॉर अ वाइल। देन ही वॉज इन टू MEA ग्रेड C। तो फिर उसने मुझे बताया आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, मैं तो यही सोच रहा था ही वॉज सम सेक्शन ऑफिसर ऑफ द इन MEA, बट देयर आफ्टर उसने बताया कि ही गॉट सेलेक्टेड थ्रू SSC स्टेनो। देन मैंने थोड़ा सा इसके बारे में इंक्वायर किया एंड थोड़ा देखा जाना, तो मुझे पता चला कि इसमें मैथ्स नहीं आती। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मैन दिस एग्ज़ाम आई एम गोइंग टू क्रैक, बिकॉज इसमें इंग्लिश आती है 100 मार्क्स की, देन 50 मार्क्स GS होते हैं एंड 50 मार्क्स रीजनिंग होती है। एंड कट ऑफ अगर आप 150 के ऊपर 150-60 अगर इसको कंबाइन तरीके से निकाल भी लेते हो तो इसमें एक जॉब एश्योरेंस हो जाती है कि अगर आपका स्किल भी क्लियर हो गया तो देन यू विल गेट द जॉब। तो फिर आई डिसाइडेड, तो फिर मुझे पता चला। देन मार्च में मैंने शॉर्ट हैंड का एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया विथ वेरी डिटरमाइंड अप्रोच कि मुझे निकालना ही है ये एग्ज़ाम अटेंड को और जल्दी से जल्दी शॉर्ट हैंड सीखनी है। फिर जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की तो फिर मुझे पता लगा इट वाज नॉट वेरी इजी, बट सिंस आई हैव एक्वायर्ड मैनी स्किल्स, तो मुझे एक ये फंडा था कि पता था कि कैसे किसी भी स्किल को एक्वायर करते हैं। लाइक आई प्ले गिटार, आई स्विम, आई समटाइम डांस। देखो एक जनरल सी बात होती है कि वेन एवर यू आर लर्निंग एनी स्किल दैट टेक्स योर टाइम, the more time you put into that skill the more you'll learn. Like अगर आपको डांस भी सीखना है तो आप रोज़ 1 घंटे डांस करो, you'll see, रोज़ अगर आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो तो at the end of the month you'll see that you are able to dance. If you want to play guitar,
अगर आप रोज़ 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो इन अ सर्टेन वे, एक डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो देन एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल से यस यू आर प्रोग्रेसिंग। हाँ, दो कि एकदम मास्टर नहीं बन जाओगे, इट टेक्स टाइम। तो फिर ऐसे ही आई टूक इट कि स्किल है, तो मैंने रोज़ इसको शॉर्टहैंड को एटलीस्ट 3-4 घंटे स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज़ में, जब इनिशियल डेज़ में अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ 2-3-4 घंटे बैठ के बस शॉर्टहैंड लिख रहे हैं, कर रहे हैं, देन महीने भर में आपका थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट जब आएगा, क्योंकि इनिशियल डेज़ ही होते हैं शॉर्टहैंड के जब बच्चा थोड़ा सा हार जाता है कि यार ये तो बहुत टफ है, बहुत बोरिंग है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर इनिशियल डेज़ में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करोगे, 3-4 घंटे उसको PB TD जो भी स्ट्रोक्स होते हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी जो मसल मेमोरी है वो स्ट्रांग होगी, हाथ और अच्छे चलें, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगता है। तो फिर ये एक मेरी एडवाइस रहेगी कि बच्चों से अगर आप शॉर्टहैंड स्टार्ट करो तो येस, इनिशियल डेज़ में काफ़ी बच्चे गिव अप कर देते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट टू लर्न स्टेनोग्राफी यू इनिशियली, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना होगा, 3-4 घंटे दो, जिससे कि महीने भर में आपको थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स मिले कि हाँ थोड़ा सा हाथ चलने लगता है। हाँ, उसके बाद फिर आप ऐसा अपना स्टेनोग्राफी का कर सकते हो। उसके बाद फिर जो 2017 मैंने स्टार्ट किया था, देन 3 महीने थे बचे थे प्री को, SSC का, जो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे शॉर्ट हैंड तो सीख लेते हैं बट उनसे प्री नहीं क्रैक हो रहा है। तो मैंने 3 महीने में कैसे प्री की तैयारी करी ये भी मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने सिलेबस बताया SSC का कि इंग्लिश आती है 100 की, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है काफ़ी बच्चों के लिए, कुछ के लिए नहीं होती है। एंड रीजनिंग होती है। रीजनिंग तो मैं कहूँगा कि पहले मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। रीजनिंग के लिए एक बुक आती है किरण रीजनिंग, और उसमें सारी जो चैप्टर्स होते हैं वो, कुछ चैप्टर शायद लाइक क्लॉक और कुछ चैप्टर एक्सक्लूडेड हैं इसमें SSC CND में, तो उन चैप्टर्स को आप देख लें, बट स्टिल अगर कवर करो तो सभी कर लो, क्योंकि और भी एग्ज़ाम में भी अगर आएंगे तो आपको बेनिफिशियल ही रहेगा। तो उसके लिए आप लाइक वो किरण को प्रैक्टिस करो। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उन चैप्टर के स्पेसिफिक, तो उसको आप यूट्यूब से सीख सकते हो। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो प्री की, तो यूट्यूब से शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखो, और रोज़ कोशिश करो कि आधा घंटा 45 मिनट्स आप रीजनिंग को टाइम दो, सॉल्व करो। तो ये हो गया आपका रीजनिंग इससे। और कंसिस्टेंसी में थ्रू आउट, अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम निकाल लो, तो मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी तो थ्रू आउट बना के रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी टूटती है, मन हल्का हो जाता है, फिर मन नहीं करता पढ़ाई करने का वापस से। तो रोज़ थोड़ा ही पढ़ो। अगर कोई बिजी डे जा रहा है, कुछ अगर आप और काम पड़ रहा है, कहीं और बाहर जा रहे हो, तो फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। बट स्टिल उस दिन भी कोशिश करो कि आपने एक दो डिक्टेशन ले लिए, थोड़ा सा लिख लिया, थोड़ी सी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा इंग्लिश नहीं पढ़ पाए तो रीजनिंग ही पढ़ लिया, GS का करंट अफेयर्स ही देख लिया कुछ। तो ये कंसिस्टेंसी तो बना के रखनी होगी। और तो रीजनिंग ऐसे आपका बहुत ही ईजिली वे में कवर हो जाएगा। रीजनिंग इज़ नॉट अ बिग डील। और रीजनिंग में आप कोशिश कर सकते हो कि सर एक सेकंड कट, आई एम मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग, तो रीजनिंग आप ऐसे कवर कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है GS। GS में मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मेरी बुक लिस्ट है, ये एक तो अरिहंत की आती है, बहुत पतली सी, हर ईयर वाइज रिलीज़ होती है, दैट कॉस्ट अराउंड लाइक 30-35 रुपीज़। उसमें एक समराइज वे में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हो। और दूसरा एक युवा करके मैगज़ीन आती है, मंथली मैगज़ीन आती है, उसको आप ले सकते हो। उसमें पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कवर होता है और बाकी कुछ एक्सरसाइजेस दिए रहती हैं, उसको अगर सॉल्व करके भी आप काफ़ी गेन कर सकते हो। तो ये आपका ऐसे GS हो सकता है। GS में इसके अलावा आप और भी मटेरियल जो भी आपको सही लग रहा है यूट्यूब से आपको सीख सकते हो। और एक मतलब GS इज़ कॉन्टिन्यूस कि हाँ, अगर आप थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो तो उसको तो पढ़ते ही रहना है, क्योंकि इंसान भूल भी जाता है बहुत जल्दी। और युवा मैगज़ीन जो मैंने आपको बताई है, एक न्यूज़पेपर टाइप का होता है, उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज रहती है। और अगर आप जो टेस्ट पेपर्स और प्रैक्टिस सेट्स दोगे तो उससे भी आपका काफ़ी रिवाइज होता रहता है और सीखते रहता है इंसान। तो फिर GS भी आप ऐसे तैयार कर सकते हो। और रही बात अब फाइनली इंग्लिश की, इंग्लिश में
जो 3 मेजर पार्ट होते हैं इंग्लिश के। फर्स्ट इज़ दी कॉम्प्रहेंशन पार्ट, दूसरा इज़ दी वोकैबुलरी एंड तीसरा इज़ दी ग्रामर। तो इन इंग्लिश को 3 पार्ट में आप डिवाइड करके तैयारी करिए। अगर आपको कॉम्प्रहेंशन अगर आपका वीक है तो कॉम्प्रहेंशन में आप न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल ले लिए, उसको उठाया, एक पैराग्राफ उसको पढ़ा, केवल पढ़ा नहीं, उसको फिर समझने की कोशिश करिए कि वो क्या कह रहा है वो पैराग्राफ। हाँ, तो ऐसे ही फिर अगर आप रोज़ डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे या तो कोई भी आर्टिकल उठा लिया, उसको पढ़ के उसको समझना है हमें कि क्या है। उससे आपका एक सेंस डेवलप होगा कि आप पढ़ते पढ़ते ही समझ। कई लोग को डिफ़िकल्टी होती है कि पढ़ लिया समझ में नहीं आया क्या, तो पढ़ते पढ़ते उससे आपका कॉम्प्रहेंशन पावर थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो ऐसे आप अपना कॉम्प्रहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हो। और बाकी इंग्लिश के लिए जो बुक मैं सजेस्ट करूँगा एंड जीएस के लिए भी वो बुक, ये कॉमन बुक आप कर लें, किरण इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग तीनों के लिए आपको परचेज़ करनी है इफ़ यू आर विलिंग टू क्रैक दी एसएससी सीएनडी एग्ज़ाम स्टेनो। तो प्री के लिए ये 3 बुक तो प्रैक्टिस के लिए मैं 110% रिकमेंड करूँगा। उसके बाद इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन आप ऐसे कर सकते हो, और जो किरण है उसमें भी कॉम्प्रहेंशन बहुत सारे दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उसको भी आप सॉल्व करके काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन ऐसे बेटर किया जा सकता है। और अब आता है हमारा वोकैबुलरी जो मैंने देखा और नोटिस किया एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी वोकैबुलरी रिपीट होती है और कुछ परसेंट नए आते हैं। तो नए के लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह जब मैंने बताया कॉम्प्रहेंशन के लिए पढ़ोगे तो कुछ कई वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो एक डायरी भी आप बिल्ड कर सकते हो कि ये वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग, और आप उसमें लिख के उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। और कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होती है। द मोर यू रीड, द मैनी टाइम्स यू गो थ्रू दैट थिंग, तो वो आपके मेमोरी में स्टोर होना ही है। दिस इज़ दी नेचुरल फिनोमिनन। तो आप ये मत सोचो कि मुझे, आप उसको बार बार पढ़ो, पेशेंस रखो, बार बार पढ़ो। आज नहीं याद आया, फिर कल फिर उठा के सेम चीज़ को रिवाइज करो, परसों फिर सेम चीज़। कंसिस्टेंसी आप दिखाओगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी में स्टोर हो ही जाएगी। एंड इंग्लिश की वोकैबुलरी के लिए एक अगर आप गूगल करोगे तो ऑनलाइन मेंटर्स के नाम से एक कंपाइलेशन है, ऑनलाइन मेंटर्स कंपाइलेशन ऑफ एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और क्या होता है, एक फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये चीज़ का कंपाइलेशन आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट कर लो, इतना मोटा बनेगा प्रिंट आउट उसका, एक पेज पन्ना। आप रोज़ उसको पढ़ो टिक करो, पढ़ो टिक करो। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वो सेम पेज पढ़ो और अगला पेज पढ़ो, फिर थर्ड डे सेम पेज पढ़ो, सेकंड पेज पढ़ो, फिर थर्ड वाला पढ़ो। तो ऐसे, और सुबह शाम जब आप फ्री हो गए तब उठा लिया, उसको देख लिया, अच्छा इसका मीनिंग ये है, इसका एंटोनिम ये है। तो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आपको एक अपना शेड्यूल ऐसा बनाना होगा कि आपको रिवीजन का टाइम उसमें निकालना है, आपको नई चीज़ें पढ़ने का टाइम निकालना है, शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करने का टाइम निकालना है। तो कुल मिला के अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी रैंक सिक्योर करना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही इजी नहीं है। आपको 7 घंटे 8 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप एकदम न्यूबी हो। हाँ, 7-8 घंटे, क्योंकि अगर आप यार डिटरमाइन करो कि हाँ मुझे एट द एंड ऑफ दिस ईयर आई वांट टू बी सेलेक्टेड, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो 7-8 घंटे आपको रेगुलर, कोई भी बच्चा यार अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, तो उसके लिए तो इतना टाइम तो देना ही पड़ता है। तो यस, तो आपका जो वोकैबुलरी पार्ट है ऐसे इम्प्रूव हो सकता है। बार बार उसको, जो मैंने कंपाइलेशन बताया उसको डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल लिया, उसका एक पेज पढ़ा, नेक्स्ट डे सेकंड पेज पढ़ा और नेक्स्ट डे फर्स्ट पेज फिर रिवाइज किया। तो ऐसे ही कंटिन्यूशन सुबह कर लिया, शाम को भी कर लिया। तो ऐसे जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको पढ़ोगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होगी। इसको एक वो समझ लो आप। और अब बचा ग्रामर, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ग्रामर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। उसमें 12 या 13 चैप्टर्स में पूरा ग्रामर डिवाइडेड है और बहुत ही अच्छी बुक है। हिंदी में भी है, मतलब वो मल्टीलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है उसमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है।
एकदम लेमैन टर्म्स में, बहुत ही आराम से समझ में आएगी सभी को। तो वो एक बुक आप परचेज़ कर लो। वो बुक परचेज़ करके उसका पहला चैप्टर है, जो भी है आर्टिकल है, मेरे समझ से आर्टिकल है, उसको पढ़ो। और जो भी आपको उसमें यूजुअली सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल्स होते हैं ग्रामर में के, कुछ रूल्स कहाँ पे क्या लगेगा कहाँ पे, तो उसको पढ़ो और एक कॉपी ले लो। एक कॉपी में आपको जो भी इम्पोर्टेंट उसमें लग रहा है, उसका आर्टिकल का एक पहला हेडिंग डाला, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो रूल्स लग रहा है वो आपने लिख लिया उसको। तो इसमें जो 4-5 पेजेस हैं उसके रूल्स के, तो वो आपके समराइज़ हो गए एक छोटा, जो आपके कॉपी में है वो रूल्स हो जाएगा, वो आप रिवाइज़ कर सकते हो डे टू डे बेसिस पे। क्योंकि इसमें रूल्स का भी बहुत रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रामर अच्छी करना चाहते हो। रूल्स एंड देन रूल्स आपको पता होंगे, तभी उस बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए तो मैंने किरण बताई, किरण में आपका ये सारी तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, कॉम्प्रहेंशन, वर्ड मीनिंग पार्ट और वोकैबुलरी, और आपका ये ग्रामर पोर्शन। तो फिर ऐसे ही हर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना लिया। हाँ, तो ऐसे ही आपको फिर बाद में बुक उठाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बुक के बारे में अच्छा पार्ट ये भी है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइजेज है, 50-60 क्वेश्चंस की, और एकदम लास्ट में भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं, तो उसका आप पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हो। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको 7-8 घंटे करोगे, मैं ट्रस्ट में मैं बता रहा हूँ, आपका 3-3.5 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इवन मल्टीपल रिविजन्स भी हो जाएंगे। तो फिर क्योंकि मैंने आई स्कोर्ड more than 90 out of 100 in English in SSC. 2 times I gave SSC pre, both the times I scored. और मेरा जो लैकिंग पार्ट रहता था वो हमेशा GS ही रहता था, उसकी वजह से मेरे नंबर थोड़े कम है, बट बोथ द टाइम्स स्कोर्ड अबव 150 मार्क्स। तो फिर तो GS के लिए अगर आपको बेटर एडवाइस मिल रही है तो आप उसको ले सकते हो, बट GS के लिए जो मैंने बताया उसको भी आप फॉलो करोगे तो उससे भी आपके डिसेंट मार्क्स आएंगे। और इंग्लिश के लिए तो अगर आपने ये फंडा अपनाया तो आई गारंटी यू कि बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। एंड नई चीज़ें जहाँ भी आपको दिख रही हैं उसको कहीं लिख लो, सीखने की कोशिश करो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्री पार्ट। आप इजीली अपना प्री कवर कर सकते हो। अब रही बात और भी एग्ज़ाम्स के, जैसे ये तो SSC का हो गया, और जैसे अदर एग्ज़ाम्स में अब हाई कोर्ट का भी सिलेबस बदल गया, उसके लिए भी आपका यही चीज़ें वर्क करेंगे। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स आप थोड़ा, जैसे कोई कोचिंग ज्वाइन की होगी तो मैथ्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वो आते हैं, तो उस टाइप के प्रैक्टिस कर लिया। एक कंसिस्टेंसी से थोड़ा थोड़ा टाइम बांट के दिन भर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्री की। सो दिस इज़ अबाउट द प्रिपरेशन फॉर द प्री। एंड अब स्टेनोग्राफी का मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दे दूँ कि स्टेनोग्राफी में देखिए, आपको बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस स्टार्टिंग बहुत ही बोरिंग लगेगी अगर आप नई ज्वाइन कर रहे हो, नया ज्वाइनिंग है, और उसके बाद जब आपका थोड़ा सा और हाथ वाथ सही चलने लगेगा, स्ट्रोक सही बनने लगेंगे, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। और रोज़ 1 घंटे मिनिमम जब आपका थोड़ा सा वो बन गया, अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो आपको जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना जल्दी आएगा, उतना ज़्यादा आएगा। और एक डायरेक्शन में मेहनत करना है, जैसे केवल ये नहीं कि आप वो फ्रेजेस ही लिखते जा रहे हो, वो लाइक मतलब कि वो जो पिटमैन की बुक होती है, केवल उसी पे फोकस्ड हो, उसी पे अपना टाइम पूरा बर्बाद कर दिया, मतलब 8-10 महीने से उसी को लेके बैठो। उसको आप कोशिश करो, खुद को टारगेट दो कि 5 महीने के अंदर, मैक्सिमम 5 से 4-5 महीने के अंदर आप उस बुक को ख़त्म करो। उसके बाद कैलाश चंद्रा आती है, लीगल मैगजीन आती है, अगर आप हाई कोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो तो उस हिसाब से उसको फिर आपको वो बुक छोड़ के उस पर आना है। उसको खुद से सेल्फ रिकॉर्डिंग करो। यूट्यूब पे आजकल तमाम चैनल्स हैं जहाँ पे डिक्टेशन अवेलेबल है। मैं भी सोच रहा हूँ इन फ्यूचर कि डिक्टेशन का एक चैनल खोलूँ, जिससे कि बच्चों को शायद हेल्प मिले। तो दिस इज़ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेनोग्राफी। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या और मैं बताऊँ। तो दिस वाज माय स्टोरी कि मैंने 3 महीने में तो प्री निकाला, उसके बाद बहुत अच्छे मार्क्स से, और उसके बाद शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम था। शॉर्ट हैंड सीखी बहुत फास्ट पेस से, और फास्ट पेस का राज यही है कि आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना जल्दी वो चीज़ आएगी। इसको आप अपने दिमाग में डाल लो। एंड मल्टीपल रिविजन्स का अगर कम भी पढ़ा है, उसी को बार बार मल्टीपल रिविजन्स करो। और
इंग्लिश के लिए मैंने बता ही दिया है, जो आपने ग्रामर के लिए बता दिया है उसको, रूल्स को पढ़ते जाओ, और जो किरण है उससे खूब सारा प्रैक्टिस करो। मतलब 8 7 8 10 घंटे निकालो यार, अगर जॉब चाहिए रोज़ मेहनत करो, और 110% कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो दैट वॉज इट, वीडियो इज़ अबाउट 20 minutes नाउ, एंड या ऑल विल बी वर्थ इट। और बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस, साइलेंटली मेहनत करो, बहुत ही अच्छा हो। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड नाउ इट इज़ माई टाइम टू गो टू द कोर्ट। अगर और कुछ आपको जानकारी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी या गाइस।